हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज का दोस्तों हम लोग का टॉपिक ये है कि ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं। मार्केट में बहुत बार आप लोगों ने इस वर्ड का नाम सुना होगा कि ट्रेंड लाइन आखिर क्या होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम लोग उसका थोड़ा इलॉब्रेशन वाला फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को ही बहुत बेसिक से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि ट्रेंड लाइन है दोस्तों, तो देखिए इसमें दो चीज़ लिखा हुआ है, ये ट्रेंड प्लस लाइन मिल से मिला हुआ है। मतलब ऐसी लाइन जो कि किसी ट्रेंड को दर्शाता हो, जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन का मतलब ये हो गया कि ऐसी लाइन जो क्या करती हो दोस्तों, ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती हो। ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि मार्केट में दो ट्रेंड होते हैं। एक होता है दोस्तों अप ट्रेंड और एक होता है दोस्तों डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब क्या होता है कि मार्केट ऐसे धीरे धीरे करते हुए मार्केट एक ऊपर जा रही है, मतलब कि हायर और लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। डाउन ट्रेंड मतलब क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे करते हुए नीचे आ रही है, धीरे धीरे करते हुए नीचे आ रही है, मतलब लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ रही है। तो ये दो ट्रेंड हो गए। अब ट्रेंड लाइन दोस्तों क्या करेगा, इन्हीं की चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि मार्केट किधर जा रही है। मान लीजिए दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जस्ट एज एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक। अब हो क्या रहा दोस्तों, मार्केट यहाँ पर आई, सेम इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स ली, अगेन ऊपर, फिर ऊपर गई, फिर इसी लाइन पे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई एंड अगेन फिर नीचे एंड फिर ऊपर। आप इसमें देख सकते हैं मार्केट की डायरेक्शंस यहाँ पे कहाँ पे जा रही हैं, किस साइड्स में जा रही है मार्केट की डायरेक्शंस। मार्केट की डायरेक्शन कहीं ना कहीं ऊपर में जा रही है। तो इसमें ये जो ट्रेंड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट, ये ट्रेंड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, इसमें ये डिफाइन करता है। अब दोस्तों क्या है, डाउन ट्रेंड कैसे होगा। डाउन ट्रेंड में मान लीजिए कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो ऐसे नीचे के साइड में आ रही है। अब हो क्या रहा है, मार्केट बार बार यहाँ आ रहा है, अगेन टेक ए सपोर्ट, अगेन ऊपर, फिर अगेन टेक ए सपोर्ट, अगेन ऊपर, अगेन टेक ए सपोर्ट, अगेन ऊपर एंड अगेन ये ऊपर। इस केस में आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है दोस्तों, नीचे के साइड में। यहाँ क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट क्या है दोस्तों, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये शो कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब दोस्तों कुछ इसका बेसिक्स ट्रेंड लाइन के क्या होती है, बस यही चीज़ होता है कि ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन ये मार्केट के ट्रेंड को बताता है। नॉर्मल भाषा में आप इसको यही समझिए, मार्केट के ट्रेंड को बताता है, मार्केट के ट्रेंड को बताता है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक वैलिड पॉइंट भी होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता है कि मान लीजिए ये भी है, इसको भी आप ट्रेंड लाइन कह दें, कुछ भी ऐसे भी जा रहा है इसको भी ट्रेंड लाइन के लिए नहीं। एक परफेक्ट एंगल मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली आप एंगल जो है कम से कम इसका रखिए, जो कि मान लीजिए कि 45 डिग्री का, इसको एक आप परफेक्ट ट्रेंड लाइन वगैरह मान सकते हैं। और दोस्तों क्या होना चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए, अगर मान लीजिए ये दोस्तों एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो कम से कम इस पे मार्केट जैसे एक बार लिया सपोर्ट, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रेंड लाइन हो गया, ऊपर गया, ठीक है, एंड अगेन सपोर्ट लिया एंड अगेन ऊपर गया और फिर एक सपोर्ट लिया, फिर हम इसे एक तगड़ा एक प्रकार से ट्रेंड लाइन मानते हैं। जैसे कैसे, क्यों, क्योंकि इस केस में मार्केट ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 सपोर्ट लिया। तो ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 3 टचेस फ्रॉम द मार्केट, टचेस फ्रॉम मार्केट।
अभी दोस्तों ट्रेंड लाइन्स बहुत टाइप के हो गए, ये सब तो बहुत बेसिक्स वगैरह, जब आप मार्केट के एडवांस स्ट्रक्चर्स को पढ़िएगा, एडवांस जानिएगा, तो भी ट्रेंड लाइन्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये दोस्तों ये है, एक तो मान लीजिए मार्केट या तो इसका सपोर्ट लेते हुए नीचे गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए, ठीक है, या तो दोस्तों इसमें आप मान लीजिए, या फिर दोस्तों ये भी है कि मार्केट यहाँ गया, इसका रेजिस्टेंस लिया, डाउन रेजिस्टेंस, डाउन रेजिस्टेंस, डाउन रेजिस्टेंस। अब इसमें भी क्या शो हो रहा है आपको कि मार्केट क्या है दोस्तों, डाउन ट्रेंड है। तो ये कौन शो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन ही शो करवा रही है आपको कि मार्केट डाउन साइड है, ठीक है। काफ़ी बहुत बेसिक्स है कि मार्केट, इसमें आपको भी शो हो रहा है कि मार्केट डाउन साइड है। और इस केसेस में भी ये एक वैलिड ट्रेड लाइन होगा, जिसमें मान लीजिए एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम मिनिमम 3 टचेस होना चाहिए, मिनिमम 3 टचेस ट्रेड लाइन का होना चाहिए। बस दोस्तों ट्रेड लाइन का एक यही चीज़ होता है कि आपको परफेक्ट, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आपका ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम होगा वो दोस्तों 5 मिनट बेस्ट फॉर इंट्राडे, 15 मिनट अगेन सेकेंड बेस्ट, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आपके लिए 30 मिनट। इस पे जो भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा और 3 बार मतलब मार्केट ने टचेस किया है, मतलब 3 बार किया हुआ है, उसको हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। अब दोस्तों बहुत बार आता है फॉल्स ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, और फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि ये समझाने से यहाँ समझ में नहीं आएगा, ये लाइव मार्केट में जब आप चार्ट देखिएगा और आप निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को कंपेयर करके पूरा उसको एनालिसिस करिएगा, तब आपको यहाँ पर लाइव तब वो चीज़ें दिखाई देंगी कि लाइव मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, लाइव ट्रेंड लाइन में कैसे क्या होता है, ब्रेकआउट्स उसके कैसे होते हैं। वो ये बस मैंने आपको बेसिक्स पूरा मीनिंग मतलब कि इसके बारे में समझा दिया कि ट्रेंड लाइन आखिर किसे कहते हैं और ट्रेंड लाइन होता क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब थोड़ा सा दोस्तों अगर हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट पे अब जैसे दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है, बहुत ही नॉर्मल बेसिक सा देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ले लीजिए ये एक लाइन, ठीक है, ये लाइन काफ़ी बेसिक्स लाइन। क्या ये लाइन आपको क्या शो कर रही है मार्केट का, ये लाइन आपको मार्केट का अप ट्रेंड शो कर रही है, ठीक है। क्यों, मार्केट एक बार टचेस, दो बार टचेस, अगेन तीसरी बार टचेस, देख रहे हैं कितना वैलिड है। इसी ही पॉइंट को मार्केट बार बार टचेस कर रही है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा साइड में जाते हैं, साइड में और इसको छोटा करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, ट्रेंड लाइन एक बार टचेस, दो बार मार्केट टच ऊपर, अगेन टच मार्केट ऊपर, अगेन टच मार्केट एक अच्छा मोमेंटम, अगेन सेम जगह टच मार्केट ऊपर। टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का रखा हुआ है, और जाएं और छोटा करें इसको, बेहतरीन। अब जो मैं ऊपर वाला आपको वो बता रहा था, मैं वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। अगेन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप ये भी देखिए, एक बार मार्केट यहाँ पे पूरा लिया सपोर्ट, देन अगेन ये वाला एक छोर, फिर अगेन मार्केट अप, अगेन इस छोर एंड अगेन मार्केट अप। तो आप ये देख सकते हैं। तो ऐसे कर करके दोस्तों आपको धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा मार्केट से, मतलब मैंने आपको समझाया, ये आपको धीरे धीरे करके सारा वो देखना पड़ेगा कि आखिर कैसा क्या है नहीं है। आप देख सकते हैं एक बार टच, दो बार टच, अगेन इसी का ही टच यहाँ पे लेके और अगेन सपोर्ट क्रिएशन करके ऊपर। तो आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मतलब खुद ही से इसमें रिसर्च वगैरह कर के आपको ये जो है यहाँ तक इसमें और थोड़ा इसमें जानना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 100 या फिर 200 ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करिए, ऐसे ही जो मैंने बताया इसी बेसिस पे, तो आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड लाइन जो है कैसे क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो जाएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।